दोस्तों, किसी भी समस्या को छोटा समझकर हमें उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम जीवन में बड़ी परेशानियों को न्योता दे देते हैं। आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य की खुशहाली के लिए पहाड़ों के बीच बने मंदिर में भगवान के दर्शन करना चाहता था, लेकिन वह ये कार्य अकेले करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके साथ कोई न चले, वह अकेला ही इस यात्रा को खुद तय करे। लेकिन उस रास्ते पर एक घना जंगल भी था। सभी मंत्री राजा को समझाया करते थे कि उन्हें उस जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। एक दिन ऐसा भी आया जब राजा ने सभा में ऐलान कर दिया कि मैं कल भगवान के दर्शन के लिए निकल रहा हूँ। मंत्री बोला, महाराज, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम में से आप कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चले जाएं। राजा बोला, नहीं मंत्री जी, हम पहले कह चुके हैं कि हमें उधर अकेले ही जाना है। क्या तुम्हें अपने राजा की वीरता पर संदेह है? मंत्री बोला, नहीं महाराज, हमें आपकी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस जंगल के रास्ते में एक 2 फुट का आदमी रहता है। वह बड़ा ही खतरनाक है। जो भी उसके सामने जाता है वह उसे मार देता है। साथ ही साथ वह बड़ा चालाक भी है, इसलिए आपका अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। राजा बोला, यदि वह मेरे सामने आया तो वह जिंदा नहीं बच पाएगा। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, आप अकेले जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप बस एक बात का याद रखना कि जैसे ही वह 2 फुट का आदमी आपके सामने आए तो आप उसे थोड़ा सा भी मौका मत देना और उसे जान से मार देना, नहीं तो वह आपको चोट पहुंचा सकता है। राजा ने कहा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। कल मैं यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। सभा समाप्त हो गई और रात भी गुजर गई। सूरज निकल आया। अब राजा की यात्रा पर निकलने का वक्त भी आ गया था। राजा यात्रा के लिए निकल गए। जैसे ही वह जंगल में कुछ आगे बढ़े, उनके सामने वही 2 फुट का आदमी आ गया। राजा उसे देखते ही चौकन्ने हो गए। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और उससे लड़ने लगे। लड़ते लड़ते राजा ने उस 2 फुट के आदमी को नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे मारने ही वाले थे कि वह छोटा 2 फुट का आदमी बोला, महाराज, मुझे माफ कर दो, आप तो सचमुच बहुत ही पराक्रमी हो। आपसे पहले बहुत बड़े बड़े लोग आए, लेकिन वह मुझसे जीत नहीं पाए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। राजा ने उसे ये समझकर छोड़ दिया कि ये तो सिर्फ 2 फुट का आदमी है। राजा ने उसका 2 फुट का होना उसकी कमजोरी समझी और उसे छोड़ दिया। राजा सोचने लगे, मेरे मंत्री और सेनापति न जाने क्यों इस 2 फुट के आदमी से डर रहे थे। इसे तो मैंने ऐसे ही हरा दिया। अब राजा कुछ आगे चला तो वह 2 फुट का आदमी अब 4 फुट का हो गया था। उसने राजा पर फिर से हमला कर दिया। राजा ने उसे फिर से हरा दिया। अब वह 2 फुट का आदमी, जो अब 4 फुट का हो चुका था, राजा से बोला, महाराज, मुझे माफ कर दो, आप बड़े ही दयालु हो। राजा बोले, तुमसे पहले मैंने एक 2 फुट के आदमी को हराया था और उस पर दया करके उसको छोड़ दिया था। जाओ, तुम्हें भी छोड़ता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे? मेरी मंजिल कुछ और है। तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? ऐसा कहकर राजा ने उसे छोड़ दिया। राजा ने अब अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। आगे चलकर वह 2 फुट का आदमी, जो 4 फुट का हो गया था, अब उसने अपना आकार बढ़ाकर 8 फुट कर लिया था। वह फिर से राजा से लड़ने के लिए आ गया। उसे देखकर राजा हैरान हो गया। कितना बड़ा आदमी है और कौन है ये आदमी? राजा पूरी जान लगाकर उससे लड़ने लगा।
लेकिन राजा जीत नहीं पाया। उस 8 फुट के आदमी ने राजा को मार दिया और राजा की मृत्यु हो गई। इसी तरह हमारे जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें और समस्याएं आती रहती हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये समस्याएं बड़ी होती रहती हैं और जब ये समस्याएं बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आती हैं तो हम उनका हल नहीं निकाल पाते हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जब समस्या छोटे रूप में हमारे सामने आती हैं तो उसका हल आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन समस्या बड़ी हो जाने पर हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। जैसे हम किसी कार्य को कल पर छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये तो इतना सा है, लेकिन वक्त के साथ साथ वह कार्य भी बड़ा होता जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी परेशानी या समस्या आए तो हमें उसी समय उस समस्या का हल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसे अनदेखा कर दिया तो ये समस्या बड़ी होती चली जाएंगी। उसके बाद हो सकता है कि आप इन समस्याओं का हल ना निकाल पाएं। छोटी समस्या को हल करना आसान होता है और बड़ी समस्याओं को हल करना मुश्किल होता है। इसलिए किसी भी समस्याओं को कल पर नहीं छोड़ें, बल्कि उसे आज ही हल कर दें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।